fun in a f***ing cup. I won't let your demons. I won't let your demons take my soul. Your demons will take my soul. 14 साल का लड़का अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है मैं इसी मंथ किसी का मर्डर करूंगा और एक्सपीरियंस लूंगा कि कैसा लगता है। उसकी नेबर एक 13 साल की लड़की होती है। वो रात को अपना घर स्नेक करके उस लड़के से मिलने जाती है। वो लड़का उसको अपने कजन के घर लेके जाता है फॉर पिज्जा पार्टी एंड वॉचिंग मूवीज टुगेदर। रात के 1 बजे वो दोनों अपने कजन के घर को लीव करते हैं। लड़का उसे कहता है लेक की तरफ से होके घर चलते हैं। जैसे ही लड़की ऑफ टाउन रोड होती है लड़का थोड़ा स्लो हो जाता है और लड़की बातें करते करते थोड़ा आगे चली जाती है और लड़का उसके पीछे से टांगे पकड़ के खींच लेता है। लड़की का सर जाके लगता है नीचे और उसके गिरने के बाद वो एक चाकू से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। 16 घंटे के बाद उस लड़के की बॉडी मिलती है और उस लड़के के साथ उसकी मॉम भी पकड़ी जाती है। तो लड़का ऐसा क्यों करता है और उसकी मॉम उसके साथ क्यों पकड़ी जाती है, इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। फ्लोरिडा की सिटी जैक्सन वैली में पैदा होने वाली लड़की जिसका नाम ट्रिस्टन बेली है। शी लव्स मैकडॉनल्ड्स एंड स्टारबक्स। बहुत हम्बल और केयरिंग गर्ल है। इसके फैमिली में मॉम और डैड हैं। सिबलिंग्स में 4 बहनें और हैं और ये घर के अंदर सबसे बड़ी है। स्कूल में सब लोग इसको चाहते हैं। एक सुबह इसकी मॉम इसको रूम में उठाने के लिए जाती है। ये अपने रूम में नहीं होती तो वो बिना टाइम ज़ाया किए पुलिस पे मिसिंग पर्सन केस फाइल करवाती है। This is the photo the St. Johns County Sheriff's Office wants you to take a close look at. Tristan Bailey is missing. Deputies say she was last seen during the overnight hours at the Amenities Center in the Durbin Crossing subdivision. But the search is now expanding to a nearby park, and that is where Brianna Ray Turner joins us live with the latest. Brianna? Yeah, Jeff, I'm here at Veterans Park in St. Johns County. Now, I just want to go quickly over here because the search group, they're volunteering. These are community members from the Durbin community. Now, take a look if you could zoom in a little bit more, DJ. They're about to start their search right now. They're trying to find Tristan Bailey, 13-year-old girl who was reported missing by her family this morning at 1 a.m. at the Durbin Amenity Center. Now, again, so many families out here. I talked with one family who says their kids went to school with Bailey, and they still can't believe something like this happened. They've been living here for about 12 years now, and they said never has a child been missing. The St. Johns County Sheriff's Office says Bailey was last wearing a white cheerleading skirt and a dark-colored shirt. So if you have any information about the current whereabouts or have seen Bailey, please contact your nearest local law enforcement agency. May 9, 2021 मदर्स डे होता है। उसकी मॉम और उसका डैड ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और उनका प्लान होता है ब्रेकफास्ट करने के बाद कहीं बाहर आउटिंग पे जाएंगे। ट्रिस्टन एवरी मदर्स डे पे वो अपनी मॉम से पहले उठती है और उसको गिफ्ट देती है और विश भी करती है। और एक सुबह वो अपनी मॉम को विश नहीं करती। उसकी मॉम समझती है शायद ये सो गई है या थकी होगी तो क्यों ना मैं खुद जाते हैं इसको उठाती हूँ। तो जैसे ही वो रूम में जाती है बट वो अपने रूम में नहीं होती। ट्रिस्टन रिच फैमिली और रिच एरिया से बिलोंग करती है। अच्छी कम्युनिटी में रहते हुए वो अपनी मॉम को बिना बताए कहीं जाती ही नहीं। जो मैंने आपको जैक्सन वैली बताया है ये फ्लोरिडा का सबसे बड़ा सिटी है और ट्रिस्टन जैक्सन वैली के डर्बन एरिया में रहती है, मतलब कि वीआईपी एरिया में। वहां पर किडनैपिंग नामुमकिन है और किसी का मर्डर करना तो दूर की बात कोई सोच भी नहीं सकता। हिस्ट्री में उस एरिया का 0 क्राइम रिकॉर्ड था क्योंकि डर्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रेट कम्युनिटी है। तो उसकी फैमिली मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद डर्बन में रहने वाले सभी लोग दूसरे लोगों को पिक्चर के साथ फ्लावर भी दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करें। और वहाँ के नेबर्स इतने सपोर्टिव हैं, जिनके भी घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो सब अपना सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाते हैं। और फाइनली एक घर के लगे बाहर कैमरे में वो दिख जाती है फुटपाथ पे चलते हुए रात के 1:15 पे एक लड़के के साथ। उस लड़के का नाम एडन फूची है और ये ट्रिस्टन का दोस्त होता है और इसकी एज 14 साल है। कुछ दूर जाते ही अगले कैमरे में वो ऑफ टाउन रोड जा रही है ट्रीज और लेक के पास। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर ट्रिस्टन और एडन के कजन के घर जाते हैं। उस लड़के का नाम शो नहीं है क्योंकि वो माइनर है। ट्रिस्टन अपने घर से फ्राइडे नाइट एट 10 PM पे चुपके से निकलती है। वो जाती है सेक्टर F पे, वहां जाके मिलती है एडन फूची से एंड देन दोनों एडन फूची के कजन के घर जाते हैं सेक्टर H में। वहां फूड पार्टी करते हैं, मूवीज देखते हैं एंड देन उसके घर को लीव करते हैं। और जैसा कि हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में वो ऑफ टाउन रोड जा रहे हैं। 3 घंटे गुजर जाने के बाद सिर्फ एडन भागता हुआ वापस आता है। ट्रिस्टन उसके साथ नहीं होती। ये देखने के बाद पुलिस उसके घर जाती है और उसे पूछने लग जाती है कि तुमने उसको किस रूट से जाके छोड़ा था, हमें चल के वो रूट दिखाओ। पुलिस कार में बैठने के बाद वो पिक्चर लेता है स्नैपचैट से और कैप्शन डालता है हैज एनीबॉडी सीन ट्रिस्टन लेटली। We're having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, if you
and walk out the damn. When you see this in a month, और पुलिस को वो गलत रास्ता दिखाता है। पुलिस उसको घर छोड़ती है एंड देन उसके कजन के घर जाती है। उसका कजन रिपोर्ट करता है फूची मेरे घर हर बार आता है, लेकिन जब से ट्रिस्टन गायब हुई है वो मेरे घर नहीं आया। तो पुलिस मजीद उसके बिहेवियर के बारे में पूछती है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है। तो वो कहता है एडन हमेशा कहता था मैं लाइफ में एक बार जरूर जेल जाऊंगा, लेकिन जब हम आपकी कार में बैठे हुए थे एडन रोने लगा और बैक सीट पे पंच मार के कहने लगा अब मुझे इसके लिए जेल जाना ही पड़ेगा। तो पुलिस सीधा सर्च वारंट लेके उसके घर जाती है। एडन का रूम डीपली एनालाइज करने के बाद उनको एक टी शर्ट मिलती है जिसके ऊपर लड़की का ब्लड लगा होता है, और उसके रूम से कुछ ड्राइंग की स्केच बुक मिलती है जिसके ऊपर बहुत ही डिस्टर्बिंग और डिस्कस्टिंग स्केच बने होते हैं। फीमेल की बॉडी होती है और उसके पार्ट्स कटे हुए होते हैं, उसके जेंटल्स वगैरह सब कुछ अलग होता है। ऐसे स्केच में यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। फिर पुलिस देखती है उसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके सीसीटीवी फोटो निकालते हैं। पुलिस उससे पूछते हैं तुम 1:15 पे अपने कजन के घर से बाहर निकले थे और 3:13 के ऊपर तुम अपने घर आ रहे हो, बाकी जो तुम टाइम थे वो कहाँ थे? वो कहते हैं मैं बस अकेला वॉक करने चला गया था, बस टहल के सुकून से घर आना चाहता था, तो इस वजह से मैं घर लेट पहुंचा। 16 घंटे पुलिस को बिना खाए पिए बॉडी मिल जाती है, लेकिन पुलिस की वजह से नहीं। Who found Bailey's body? Bailey was found stabbed to death on Mother's Day in 2021. And coming up tonight, you'll hear more from those interviews, and you'll hear from that Durban Crossing man who went jogging, and he says he only went jogging and he found her body, Bailey's body, because his wife told डरबिन में रहने वाला एक आदमी जो सुबह जॉगिंग के लिए निकलता है, वो डिसाइड करता है मैं आज पार्क में नहीं जॉगिंग करूंगा, मैं ऑफ लाइन रोड जाता हूँ। जॉगिंग करते हुए उसकी नजर पड़ती है बॉडी पे और वो फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस पहुंचती है और उन्हें एक लड़की की बॉडी मिलती है और वो काउंटिंग करने में भूल रहे होते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कितनी दफा वार किया गया है। उस बॉडी को ले जाते हैं हॉस्पिटल और ट्रिस्टन की फैमिली को बुलाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो वही होती है। She was fully dressed, so there was no suspicion of rape or anything like that. 13 साल की लड़की के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है? बॉडी ले जाने के बाद पुलिस लेक के ऊपर बहुत नजर रखती है, कुछ ढूंढ रही होती है। वो समझती है जिसने भी ट्रिस्टन को लेक के ऊपर मारा है उसने जरूर अपना वेपन लेक के अंदर ही डाला होगा। अब सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मिसिंग पर्सन से अब मर्डर का केस बन चुका है। लास्ट टाइम ट्रिस्टन एडन फूची के साथ होती है तो पुलिस उसको अपने हिरासत में लेती है। कोर्ट में पहुंचने के बाद फूची डिनाई करता है। वो कहते हैं मैं ट्रिस्टन का मौत का जिम्मेदार हो ही नहीं और ना ही मैंने उसको मारा। वो कोर्ट के अंदर एक झूठी कहानी सुनाता है। सोशल मीडिया पे ट्रिस्टन की डेथ के ऊपर हर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा होता है। कोई कहता है इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, एडन को फ्री किया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं फेमस होने का बड़ा अच्छा तरीका है, किसी को मार दो और आप इंटरनेशनल टीवी पे होगे, सारे चैनल और सोशल मीडिया पे आप ही का नाम होगा। बहुत ही हॉरिफिक तरीका है वायरल होने का। इस केस को लेकर कुछ लोग सीरियस भी होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि ट्रिस्टन का मर्डर करने में सिर्फ एडन का हाथ नहीं है, और लोग भी हैं जो उसके साथ शामिल हैं। इंटरनेट के ऊपर ये केस बहुत वायरल हो गया था और साथ में लोग बहुत सारे अफवाहें दे रहे थे। ठीक ऐसे ही अफवाहें फैलने की बेस पे अलेक्सी ट्रेविजो की मॉम गुस्सा हो जाती है और पुलिस को उसकी बेटी को अरेस्ट करना पड़ता है। इस वीडियो को जरूर जाके देखना, बहुत ही लाइफ लेसन डॉक्यूमेंट्री है। तो पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है लोगों के जहनी ख्यालों को दूर करने के लिए और अफवाहें को भी क्लियर करने के लिए। दोनों बच्चे अमेरिका के टॉप स्कूल में पढ़ रहे थे, दोनों की फैमिलीज अच्छी हैं, वीआईपी एरिया में रह रहे हैं, लेकिन जो एडन है ये डर्बन में बचपन से नहीं रहता। उसकी मॉम को उस एरिया में शिफ्ट हुए सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं, तो इसका पहला स्कूल और होम टाउन डर्बन के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रिमिनल की आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हम उसको उसके अंजाम तक जरूर पहुंचा के रहेंगे। ट्रिस्टन की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, उसके ऊपर 114 दफा वार किया गया नाइफ से। उसके हाथों पे, गर्दन पे, पीठ के पीछे और पाँव पे हर तरफ निशान होते हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है लेकिन नहीं जीत पाई, और एक नाइफ का टुकड़ा उसके फेस के स्कल से मिलता है। और दूसरी तरफ पुलिस को एक नाइफ मिलता है टूटा हुआ लेक के अंदर से। एडन का बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड बयान देने आते हैं। ये लड़का फीलिंगलेस है, इमोशनलेस है। बेस्ट फ्रेंड कहता है मैं इसी मंथ के अंदर किसी ना किसी का मर्डर जरूर करूंगा। तभी वो ट्रिस्टन को लेक की तरफ ले गया था और उसने जैसा कहा था उसने वैसा पूरा भी किया। ट्रिस्टन की फैमिली मीडिया पे रिपोर्ट करती है, कहती है अपने बच्चों के ऊपर नजर रखो, भले उनकी एज कमी क्यों ना हो, वो भी खतरनाक हो सकते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस एडन की मॉम को पकड़ती है एज ए टैम्परिंग विद एविडेंस। जिस दिन एडन को पुलिस पकड़ के ले जाती है उसकी मॉम एडन की ब्लड वाली जीन्स धो रही होती है 17 घंटे के बाद। अब ये चीज पुलिस को कैसे पता चलती है? जब पुलिस एडन का कमरा चेक कर रही होती है, उनको सिर्फ एक शर्ट ही मिलती है ब्लड की। एंड देन वो देखते हैं घर के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, तो वो उनका आईपी एड्रेस कॉपी करके जाते हैं। उनको पता था इस घर से उनको और सबूत मिलेगा और उनको मिल भी जाता है, लेकिन ये चीज एडन की मॉम डेड बॉडी के मिलने के बाद करती है, तो उसको कुछ टाइम तक अरेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिलीज करते हैं। अब बिहाइंड द स्टोरी सुनने के लिए पुलिस एक रूम के अंदर सब फैमिली को बिठा देती है और वहीं पर उनसे कुछ सवाल करते करते सब पुलिस बाहर आ जाते हैं। वो रूम साउंड रिकॉर्डेड होता है। एडन की मॉम उससे पूछती है आखिर तुमने ऐसा
ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया, और ये तुमने किया कैसे। वो कहते हैं हम जैसे ही ऑफ टर्न रोड हुए ट्रिस्टन का मूड स्विंग हो गया और वो रोड के ऊपर ही फ्लैश हो रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं यहाँ मत हो, हम ट्रीज के पीछे और लेक के पास चलते हैं। और वहाँ पहुंचते ही ट्रिस्टन ने एडन का बनाना ग्रैब कर लिया टाइटली एंड देन उनकी बहस हो गई, वो लड़ने लग गए। उसने ट्रिस्टन को धक्का दिया जोर से जिसकी वजह से उसका सर लगा जमीन पे एंड देन वो भागते हुए वापस आ गया घर। कोई और पीछे आकर ट्रिस्टन को मार गया है, मैंने नहीं मरा। अब ये सब एडन मन गढ़ंत कहानी सुनाते हैं अपनी मॉम को और उसकी मॉम कहती है बस इसी स्टोरी के ऊपर टिके रहो। फिर पुलिस दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड से हेल्प लेते हैं, उसके और बिहेवियर के बारे में पूछते हैं। लड़की कहती है एडन हमेशा अपने पास नाइफ रखता था, पिकर और पोकर ऐसी चीजें हमेशा अपने पास रखता था। अब थोड़ा डिटेल से पूछने के बाद वो एक ऐसा नाइफ बताती है जो उनको सेम लेक से मिला था। एडन का लॉयर कहता है एडन बेगुनाह है क्योंकि उसने जो स्टोरी बताई है उस लिहाज से ट्रिस्टन का मर्डर कोई और है, वो तो सिर्फ उसे लेक के ऊपर धक्का देके छोड़ आया था। पुलिस, डिटेक्टिव और प्रोसिक्यूटर्स के पास 250 एविडेंस होते हैं अगेंस्ट एडन। पुलिस उसको नहीं छोड़ती, उसको डालते हैं सीधा जेल के अंदर और जेल में जाने के बाद उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। You demons. I don't want you demons to take my soul. You demons want to take my soul away. I don't let you demons steal my soul. I don't know what's going on. I see myself. What's going on? What you got going on? Why am I here? I just want to talk to my mom and dad. What's going on? What's going on? What's going on? एडन फूची का लॉयर कहता है इसको अब जेल से निकालकर मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। अब ये नाटक कर रहा है, ये हकीकत गेस करना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग बताओ क्या लग रहा है आपको। ये बोल रहा है मेरी मॉम कहाँ है, मेरा डैड कहाँ है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे उनके पास होना चाहिए था। जेल के अंदर इसको डीमंस नजर आ रहे हैं और शैतान नजर आ रहे हैं जो इसकी रोल लेने के लिए मतलब खड़े हुए हैं या इसको जो भी दिख रहा है। ये बहुत कंफ्यूज है। साइकोलॉजिस्ट एडन को देखने के बाद वो कहता है जिस तरह से ये अपने हेयर फ्लिप कर रहा है दैट्स काइंड ऑफ ड्रामा, बट जिस तरह से वो डेमन वगैरह की बातें कर रहा है तो रियल भी हो सकता है। लेकिन कोर्ट इसको मेंटल हॉस्पिटल जाने की इजाजत नहीं देती। केस बार बार पेंडिंग में जा रहा होता है और ट्रिस्टन की फैमिली को हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है, हर कोई कोर्ट से जस्टिस की अपील कर रहा होता है। एंड फाइनली जज कोर्ट के अंदर एडन के सब क्राइम एक्सपोज करता है। 114 दफा लड़की पे नाइफ से वार किया, 49 डिफेंसिव वुंड्स, 35 वुंड्स हेड एंड नेक, 29 टू बैक एंड शोल्डर एंड 6 फैटल वुंड्स। आप सिर्फ फैटल वुंड्स सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। 49 डिफेंसिव वुंड्स इंडिकेट करती हैं वो जिंदा थी। 49 जख्म खाने के बाद उसने वो सब किया जिससे वो खुद को एडन के अटैक से बचा सकती थी। उसने बहुत तकलीफ सही है, उसको मारा भी उसने जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट था। उसका नेक का हिस्सा काटने के बाद वो अपने चेस्ट और लंग्स से चीख रही थी। उसको उसके घर से दूर ले गया, मैनिपुलेट किया। अपने बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड से ये भी कहा कि ये किसी को मारना चाहता था, तो ट्रिस्टन ही क्यों। इसने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लड़की को लेक की तरफ ले जाऊंगा, पीछे से उसकी टांगे खींचूंगा, जैसे ही वो गिरेगी और बेरहमी से उसके ऊपर टूट पड़ूंगा और उसको मारने के बाद ये वहां से भाग गया ताकि इसको मौका मिले ये किसी और दूसरे को मार सके। इसने अपने एक और फ्रेंड से कहा ये एक्सपीरियंस लेना चाहता था किसी के मर्डर का। इसने एक खास वेपन का यूज किया ट्रिस्टन को मारने का जिसका नाम पोकर है। उस वेपन को छुपाने की कोशिश भी की, लेक में डाल दिया, अपने जूते और शर्ट को छुपा दिया और फौरन जाके नहाया, अपने ऊपर से सारा ब्लड उतार दिया। पुलिस की कार में बैठकर स्नैपचैट में पिक्चर्स बनाई और पुलिस को धोखा देता रहा। इसके अलावा झूठी कहानी भी सुनाई। ट्रिस्टन इससे किसी बात से भी नहीं लड़ी, ना ट्रिस्टन का इससे कोई रिवेंज लेना था, कोई रीजन नहीं, कोई पर्पस नहीं इस मर्डर का। ये सिर्फ अपनी डिजायर पूरी करना चाहता था, एक्सपीरियंस लेना चाहता था एक मर्डर का। सभी एविडेंस को नजर में रखते हुए मिस्टर फूची एंड लॉयर प्लीज खड़े हो जाइए। एक बेगुनाह और मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें उम्र कैद सजा देता हूँ। बाकी तुम लोग बताओ इस केस के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है, कमेंट जरूर करना। डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड आल्सो गिव मी लिटिल राइज, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।